हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल शिवा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा, हरनील देवल, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना। राइट आंसर स्मृति मंदाना। 1 जुलाई 2025 से रा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयशंकर को, पराग जैन, सुनील बोस, बी आर नारायण। बी राइट आंसर पराग जैन। बी आर नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 2027, 2028, 2029, 2026। डी राइट आंसर 2026। 2025 में दुनिया का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई रोबोट फुटबॉल मैच किस देश में आयोजित किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन। डी राइट आंसर चीन। हाल ही में लॉन्च किए गए जियो स्टेटस ऐप का उद्देश्य क्या है? ए आधिकारिक सामाजिक आर्थिक डेटा तक पहुंच, बी साइबर अपराध तक पहुंच, सी सूचना से संबंधित, डी खुफिया जानकारी हेतु। ए राइट आंसर आधिकारिक सामाजिक आर्थिक डेटा तक पहुंच। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए कानपुर, बी नागपुर, सी निजामाबाद, डी नोएडा। सी राइट आंसर निजामाबाद। क्वेश्चन संख्या 4। भारत के किस शहर को छोड़कर सभी बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ए मोरमुगांव बंदरगाह, बी कांडला बंदरगाह, सी कोचीन बंदरगाह, डी न्हावा शेवा बंदरगाह। डी राइट न्हावा शेवा बंदरगाह। कांडला बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मोरमुगांव बंदरगाह केरल में गोवा में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। भारत में सभी डाकघर काउंटरों पर यूपीआई कब तक चालू हो जाएगा? ए सितंबर 2025, बी अक्टूबर 2025, सी अगस्त 2025, डी नवंबर 2025। सी राइट आंसर अगस्त 2025। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी त्रिभाषा नीति वापस ले ली? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। डी राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को कार्बन न्यूट्रल बनाने और उसके पर्यावरण के लिए प्रशंसा की है? ए पहलगांव, बी पटौदा, सी एर्नाकुलम, डी चित्तौड़। बी राइट आंसर पटौदा। क्वेश्चन संख्या 11। लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ए दमन और दीव, बी अंडमान और निकोबार, सी लेह, डी जम्मू कश्मीर। सी राइट आंसर लेह। क्वेश्चन संख्या 12। उत्तर प्रदेश आगरा जिला पंचायत ने किस शहर का नाम बदलकर सिंदूरपुर रखने का प्रस्ताव रखा है? ए सिकंदराबाद, बी फतेहाबाद, सी निजामाबाद, डी सुल्तानपुर। डी राइट आंसर फतेहाबाद। क्वेश्चन संख्या 13। 2025 में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए हरमनप्रीत सिंह, बी आयुष शेट्टी, सी माधवी, डी पीवी सिंधु। बी राइट आंसर आयुष शेट्टी। क्वेश्चन संख्या 14। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ए राधानाथ स्वामी, बी रंगानाथ स्वामी, सी प्रेमानंद महाराज जी, डी धीरेन्द्र शास्त्री। ए राइट आंसर राधानाथ स्वामी। क्वेश्चन संख्या 15। पृथ्वी अवलोकन सेवाएं प्रदान करने के लिए किन दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए टाटा कंपनी, बी रिलायंस कंपनी, सी सेट शेयर और ध्रुव स्पेस, डी जाक्सा। सी राइट आंसर सेट शेयर और ध्रुव स्पेस कंपनी। क्वेश्चन संख्या 15। आरबीआई की जून 2025 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक बैंकिंग क्षेत्र के सकल एनपी स्तर क्या है? ए 3.4%, बी 5.2%, सी 1.5%, डी 2.3%। डी राइट आंसर 2.3%। क्वेश्चन संख्या 16। रिलायंस डिफेंस ने महाराष्ट्र में एमआरओ अपग्रेड सुविधा स्थापित करने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझा की है? ए कोस्टल मैकेनिक इंक, ए बी नासा, सी स्पेस एक्स, डी ब्लू ओरिजिन। ए राइट आंसर
ए राइट आंसर कोस्टल मैकेनिक इंक। क्वेश्चन संख्या 17, हाल ही में अपनी 17वीं वर्षगांठ पर एसबीआई वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भारत में कितने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की घोषणा की है? ए 5 मिलियन, बी 3 मिलियन, सी 4 मिलियन, डी 6 मिलियन। सी राइट आंसर 4 मिलियन। क्वेश्चन संख्या 18, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ बनाया गया है? ए फाजिल्का, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी भुवनेश्वर। ए राइट आंसर फाजिल्का। फाजिल्का पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन संख्या 19, 1 जुलाई 2020 को प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? ए सिक्किम, बी केरल, सी चेन्नई, डी बंगलोर। सी राइट आंसर चेन्नई। क्वेश्चन संख्या 20, हाल ही में किन दो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों दुबई में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोले? ए एनएमडीसी और मैकान, बी एलडीसी मैकान, सी उपयुक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। ए राइट आंसर एनएमडीसी और मैकान। क्वेश्चन संख्या 21, उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बलिया, बी जौनपुर, सी सीतापुर, डी गोरखपुर। डी राइट आंसर गोरखपुर। क्वेश्चन संख्या 21, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली ने किस श्रेणी के वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल और 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहन, बी 12 साल से ज़्यादा पेट्रोल और 8 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहन, सी 20 साल से ज़्यादा पेट्रोल और 15 साल से ज़्यादा डीजल वाहन, डी 25 साल से ज़्यादा पेट्रोल और 20 साल से ज़्यादा डीजल वाहन। ए राइट आंसर 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल और 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहन। क्वेश्चन संख्या 22, अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मंथन बैठक किस क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई? ए सहकारी आंदोलन, बी दूध सहकारी, सी कृषि सहकारी, डी उपभोक्ता सहकारी। ए राइट आंसर सहकारी आंदोलन। क्वेश्चन संख्या 23, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सीरिया पर प्रतिबंध समाप्त करने के लिए कार्यकारी पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इंग्लैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, डी जापान। सी राइट आंसर अमेरिका। क्वेश्चन संख्या 26, हाल ही में किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया गया है? ए तुर्की, बी कजाकिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। बी राइट आंसर कजाकिस्तान। तुर्की की राजधानी है अंकारा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद। ताशकंद। क्वेश्चन संख्या 27, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को सात्विक ग्रीन एनर्जी? ए राइट आंसर तुर्की। क्वेश्चन संख्या 27, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता, बी राइट आंसर कजाकिस्तान है। क्वेश्चन संख्या 27, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए कार्तिकेय, बी चिराग शेट्टी, सी कार्तिक आर्यन, डी नीरज चोपड़ा। सी राइट आंसर कार्तिक आर्यन। क्वेश्चन संख्या 28, हाल ही में किस राज्य में बिगोनिया निसियोरम नामक एक नई फूलदार पौधे की खोज की है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 29, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्पित बिल के अनुसार भारत और चीन सहित रूस के साथ व्यापार करने वाले देश पर क्या टैरिफ लगाया जा सकता है? ए 400%, बी 600%, सी 700%, डी 500%। डी राइट आंसर 500% से अधिक, 500% से अधिक। क्वेश्चन संख्या 30, भारतीय रेलवे द्वारा 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाने वाला रेलवे ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए यात्री रेलवे सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान, बी रेलवे लोको पायलट के लिए समाधान, सी रेलवे सिविल इंजीनियरिंग के लिए समाधान, डी इनमें से सभी। ए राइट आंसर रेलवे सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान। राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 31, किस क्रिकेटर ने कैप्टन कूल शीर्षक के लिए ट्रेडमार्क दायर किया है? ए रोहित शर्मा, बी एम एस धोनी, सी हार्दिक पांड्या,
डी रविचंद्र अश्विन। बी राइट आंसर MS धोनी। रोहित शर्मा को हिटमैन भी कहते हैं। रविचंद्र अश्विन का ऑटोग्राफ आई हैव द स्ट्रीट है। आई हैव द स्ट्रीट। क्वेश्चन संख्या 32। दिव्यांशी भौमिक ने हाल ही में किस खेल में अंडर-15 का खिताब जीता है? ए बैडमिंटन, बी घुड़सवारी, सी टेबल टेनिस, डी शतरंज। सी राइट आंसर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। क्वेश्चन संख्या 33। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोगटार्न सिनावात्रा को अदालत ने क्यों निलंबित किया? ए पूर्वी कंबोडियाई नेता के साथ लीक हुई बात, बी दक्षिण कंबोडियाई नेता के साथ लीक हुई बात, सी पश्चिम कंबोडियाई नेता के साथ लीक हुई कॉल, डी उत्तर कंबोडियाई नेता के साथ लीक हुई कॉल। ए राइट आंसर पूर्व कंबोडियाई नेता के साथ लीक हुई कॉल विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 34। RBI के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक भारत के प्रत्यक्ष ऋण और औसत कितना है? ए 5 लाख, बी 5.5 लाख, सी 4.8 लाख, सी डी 4.5 लाख। सी राइट आंसर 4.8 लाख रुपए। क्वेश्चन संख्या 35। जुलाई 2025 में सेबी का कार्यकारी नियुक्त किसे किया गया है? ए बी नारायण, सी सुब्रमण्यम, सी सुनील जयवंत कदम, डी VR कामत। सी राइट आंसर सुनील जयवंत कदम। VR नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। VR कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। सुब्रमण्यम विदेश मंत्री। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री। सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 36। किस देश ने जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। बी राइट आंसर पाकिस्तान। क्वेश्चन संख्या 37। भारत किस ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है? ए 2034, बी 2035, सी 2036, डी 2040। सी राइट आंसर 2036। क्वेश्चन संख्या 38। हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व धरोहर स्थलों का कितना प्रतिशत पानी से संबंधित मुद्दों से प्रभावित है? ए 65%, बी 66%, सी 73%, डी 74%। सी राइट आंसर 73%। क्वेश्चन संख्या 39। 2026 में नासा के लिए अभियान 75 के लिए चयनित भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए सुनीता विलियम्स, बी राजा चारी, सी अनिल मेनन, डी कल्पना चावला। सी राइट आंसर अनिल मेनन इसरो के क्षेत्र में इंजीनियर भी इसरो में। क्वेश्चन संख्या 40। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जुलाई, बी 3 जुलाई, सी 7 जुलाई, डी 9 जुलाई। बी राइट आंसर 3 जुलाई। क्वेश्चन संख्या 41। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना द्वारा कौन से नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ, बी ग्रेड क्रॉस विद कॉलर, सी ग्रेड कमांडर, डी डोमिनिका। ए राइट आंसर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ। घाना देश का प्रसिद्ध सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्रेड कमांडर बुर्किना फासो देश का प्रसिद्ध सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन संख्या 42। भारत के पहले दृष्टिबाधित आयरन मैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ए अनिकेत दलाल, बी जगमोहन, सी अनिल चौहान, डी जनरल बिपिन रावत। ए राइट आंसर अनिकेत दलाल। जनरल बिपिन रावत फर्स्ट CDS थे। CDS। वर्तमान में CDS अनिल चौहान है। क्वेश्चन संख्या 43। किस भारतीय शहर में QR कोड और GPS का उपयोग करके देश का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? ए लखनऊ, बी इंदौर, सी बंगलौर, डी चेन्नई। बी राइट आंसर इंदौर।
क्वेश्चन संख्या 44। PMMSY के चरण सेकंड के अंतर्गत किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश को एकीकृत एक्वा पार्क प्राप्त होगा? ए चंडीगढ़, बी अंडमान और निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी जम्मू कश्मीर। डी राइट आंसर जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन संख्या 45। बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? ए माधुरी दीक्षित, बी रवीना टंडन, सी दीपिका पादुकोण, डी शिल्पा शेट्टी। सी राइट आंसर दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन संख्या 46। किस भारतीय राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? ए केरल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। सी राइट आंसर तमिलनाडु। क्वेश्चन संख्या 47। UIDAI ने इस महीने में लगभग 230 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किए हैं। ए मई 2025, बी जून 2025, सी जुलाई 2025, डी अगस्त 2025। सी राइट आंसर जुलाई 2025। क्वेश्चन संख्या 48। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला? ए सऊदी अरब, बी लंदन, सी दुबई, डी साउथ अफ्रीका। सी राइट आंसर दुबई। क्वेश्चन संख्या 49। किस देश ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, जो 2021 के बाद करने वाला पहला देश बन गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी इटली। बी राइट आंसर रूस। क्वेश्चन संख्या 50। हाल ही में कौन सा राज्य 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। डी राइट आंसर गुजरात। क्वेश्चन संख्या 51। KDU में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किन दो देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने की दशा में एक कदम है? ए भारत और नेपाल, बी भारत और श्रीलंका, सी भारत और बांग्लादेश, डी भारत और म्यांमार। बी राइट आंसर भारत और श्रीलंका। राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 52। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल समाप्त करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ए ऑपरेशन सिंदूर, बी ऑपरेशन महादेव, सी ऑपरेशन ब्रह्मा, डी ऑपरेशन मैडमैक्स। डी राइट आंसर ऑपरेशन मैडमैक्स। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सिंदूर 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर किया गया हवाई हमला था। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त आतंकवाद विरोध अभियान था। ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा म्यांमार में 2025 के भूकंप के बाद शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। क्वेश्चन संख्या 53। दुर्लभ श्वेत रात्रि बगुला को हाल ही में कैमरा ट्रैप में किस भारतीय राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 54। छत्तीसगढ़ सरकार कितने मोबाइल टावर लगाने की योजना बना रही है? ए 8000, बी 6000, सी 5000, डी 7000। सी राइट आंसर 5000 से अधिक। क्वेश्चन संख्या 55। केंद्र सरकार ने संपूर्ण भारत के आदिवासी गांव के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की है? ए 85,000 करोड़ रुपए, बी 79,000 करोड़ रुपए, सी 75,000 करोड़ रुपए, डी 60,000 करोड़ रुपए।
बी राइट आंसर 79,000 करोड़ रुपए। राइट। क्वेश्चन संख्या 56। हाल ही में श्रीलंका में कौन सी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? ए स्टारलिंक, बी मूनलिंक, सी सनलिंक, डी स्काईलिंक। ए राइट आंसर स्टारलिंक। क्वेश्चन संख्या 57। कहाँ पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ए लोकटक झील मणिपुर, बी डल झील श्रीनगर, सी बुलर झील जम्मू और कश्मीर, डी चिल्का झील उड़ीसा। बी राइट आंसर डल झील श्रीनगर। क्वेश्चन संख्या 58। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए जुलाई का पहला शनिवार, बी जुलाई का दूसरा शनिवार, सी जुलाई का तीसरा शनिवार, डी जुलाई का पहला बुधवार। ए राइट आंसर जुलाई का पहला शनिवार। क्वेश्चन संख्या 59। 2025 में किस भारतीय नेता को ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद टोबैको से सम्मानित किया गया? ए अमित शाह, बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, सी द्रौपदी मुर्मू, डी राइट आंसर नरेंद्र मोदी को। अमित शाह वर्तमान होम मिनिस्टर, बी डॉक्टर सुब्रमण्यम वर्तमान विदेश मंत्री, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति। क्वेश्चन संख्या 60। महाराष्ट्र में हर साल शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? ए 9 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 12 अक्टूबर। सी राइट आंसर 3 अक्टूबर। क्वेश्चन संख्या 61। आस्था पुनिया भारत के सशस्त्र बल की किस शाखा में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी? ए वायुसेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय थल सेना, डी पैरा कमांडो चीफ मार्शल। बी राइट आंसर भारतीय नौसेना। क्वेश्चन संख्या 62। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कटौती करने का लक्ष्य रखा? ए 2030, बी 2028, सी 2035, डी 2040। डी राइट आंसर 2040। क्वेश्चन संख्या 63। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने परिवार गोद लेने के कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया? ए जम्मू कश्मीर, बी पुडुचेरी, सी लद्दाख, डी लक्षद्वीप। बी राइट आंसर पुडुचेरी। क्वेश्चन संख्या 64। हाल ही में किस शहर को उड़ीसा का छठा नगर निगम घोषित किया गया? ए पुरी, बी कटक, सी राउरकेला, डी भुवनेश्वर। ए राइट आंसर पुरी। राउरकेला स्टील इस्पात के लिए प्रसिद्ध, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ये भुवनेश्वर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 600 से अधिक मंदिर उपस्थित हैं। क्वेश्चन संख्या 65। मुक्केबाजी 2025 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं में कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाजी शामिल थी? ए एमसी मेरी कॉम, बी निकाहत जरीन, सी लवलीना बोरगोहेन, सी डी साक्षी। डी राइट आंसर साक्षी। एमसी मेरी कॉम सबसे श्रेष्ठ मुक्केबाजी प्लेयर है, इन्होंने 12 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। क्वेश्चन संख्या 66। डूरंड कप 2025 ट्रॉफी टूर कितने मेजबान राज्यों में आयोजित किया जाएगा? ए 7, बी 4, सी 5, डी 3। सी राइट आंसर 5। क्वेश्चन संख्या 67। ड्रोमिया स्प्रिंट मीट 2025 के बाद वर्तमान में भारत का सबसे तेज धावक कौन है? ए मणिकांत होबलीधर, बी अनिमेश कुजूर, सी अमय कुमार मलिक, डी गुरिंदर वीर सिंह। बी राइट आंसर अनिमेश कुजूर। क्वेश्चन संख्या 68। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैव उत्पाद दिवस 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई। सी राइट आंसर 7 जुलाई। क्वेश्चन संख्या 69। भारत की वह पहली महिला शतरंज खिलाड़ी जो FID महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची कौन है? ए कोनेरू हम्पी, बी
हरिका द्रोणावली, सी दिव्या देशमुख, डी वैशाली रमेश बाबू। सी राइट आंसर दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख और कुनेरी हम्पी दोनों पहुंची हैं, दोनों पहुंची हैं। क्वेश्चन संख्या 70। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एफटीए मुक्त व्यापार समझौता कब साइन हुआ? ए 21 जुलाई 2025, बी 22 जुलाई 2025, सी 23 जुलाई 2025, डी 24 जुलाई 2025। 24 जुलाई 2025 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 71। जुलाई 2025 में भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कितने प्रतिशत पर पहुंची है? मुद्रास्फीति ए 0.55%, बी 1.55%, सी 2.10%, डी 3.00%। बी राइट आंसर 1.55%। क्वेश्चन संख्या 72। हाल ही में समाचारों में आया कि देश ने पहली सबसे शक्तिशाली पारंपरिक बम गजाफ लॉन्च किया है। ए चीन, बी जापान, सी इजराइल, डी तुर्की। डी राइट आंसर तुर्की। क्वेश्चन संख्या 73। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत समाप्त किया। ए ऑपरेशन त्रिनेत्र, बी ऑपरेशन महादेव, सी ऑपरेशन रक्षक, डी ऑपरेशन सुरक्षा। बी राइट आंसर ऑपरेशन महादेव। क्वेश्चन संख्या 74। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी कानून मंत्रालय। ए राइट आंसर श्रम और रोजगार मंत्रालय। क्वेश्चन संख्या 75। नून रिवर जिसे हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी मेरठ। ए राइट आंसर कानपुर। क्वेश्चन संख्या 76। मेरा गांव मेरी धरोहर एमजीएमडी कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? ए वित्त मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी राइट आंसर संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन संख्या 77। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। डी राइट आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन संख्या 78। जुलाई 2025 के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का थीम क्या है? ए प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, बी इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, सी नर्सिंग दी नेशन, डी राइट दी फूड फॉर ए बेटर लाइफ। ए राइट आंसर प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। क्वेश्चन संख्या 79। 9 जुलाई 2025 को आयोजित भारत बंद का उपकरण क्या था? ए जल चुनावी रेखा, बी श्रमिकों एवं किसानों की आर्थिक मांग, सी विदेशी नीति विरोध, डी शिक्षा नीतियों के खिलाफ। बी राइट आंसर श्रमिकों एवं किसानों की आर्थिक मांग। क्वेश्चन संख्या 80। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन और मालदीव दौरा किस तिथि को हुआ? ए 1 से 5 जुलाई, बी 10 से 15 जुलाई, सी से 23 से 26 जुलाई, डी 28 से 30 जुलाई। सी राइट आंसर 23 से 26 जुलाई। क्वेश्चन संख्या 81। जिस राज्य की विधानसभा की अंतिम सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था वह कौन सा राज्य था? ए यूपी, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी असम। बी राइट आंसर बिहार। क्वेश्चन संख्या 82। जुलाई 2025 में रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस की स्थिति क्या थी? ए पूरी तरह युद्ध जारी रहेगा, बी शांति वार्ताओं के लिए तैयार लेकिन लक्ष्य अटल, सी सिर्फ शांति प्रक्रिया, डी अमेरिका की मध्यस्थता और असहमत। बी राइट आंसर
शांति वार्ताओं के लिए तैयार लेकिन लक्ष्य अटल। क्वेश्चन संख्या 83। जुलाई 2025 में स्कूल असेंबली समाचारों के मुताबिक किस शहर को 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया? ए इंदौर, बी भुवनेश्वर, सी अहमदाबाद, डी पुणे। ए राइट आंसर इंदौर। क्वेश्चन संख्या 84। भारत यूके फ्री ट्रेड डील सीईटीए की स्थिति को भारतीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई? ए 20 जुलाई 2025, बी 22 जुलाई 2025, सी 24 जुलाई 2025, डी 26 जुलाई 2025। बी राइट आंसर 22 जुलाई 2025। क्वेश्चन संख्या 85। भारत में किस विशेष द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन जुलाई 2025 में होगा? ए कॉमनवेल्थ गेम्स, बी नीरज चोपड़ा क्लासिक जैवलिन थ्रो, सी एशियन गेम, डी साउथ एशियन गेम्स। बी राइट आंसर नीरज चोपड़ा क्लासिक जैवलिन थ्रो। क्वेश्चन संख्या 86। ब्रिक्स नेताओं की 17वीं शिखर बैठक किस शहर और किस तारीख को आयोजित की गई? ए न्यू दिल्ली 5 जुलाई 2025, बी रियो डी जनेरियो 6 से 7 जुलाई 2025, सी पेरिस 8 से 9 जुलाई 2025, डी मॉस्को 10 से 11 जुलाई 2025। बी राइट आंसर रियो डी जनेरियो 6 से 7 जुलाई के बीच 2025। क्वेश्चन संख्या 87। पीएम मोदी यूके और मालदीव यात्रा जुलाई 2025 में हुई थी। यह यात्रा किस विशेष रणनीतिक उद्देश्य को लेकर थी? ए रक्षा असहयोग समझौता, बी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान, डी वीजा नीति पर चर्चा। बी राइट आंसर मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत राइट। क्वेश्चन संख्या 88। भारत ने किस देश को पुनः टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू किया जुलाई 2025 में 5 साल के बाद? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। बी राइट आंसर चीन। क्वेश्चन संख्या 89। 26 जुलाई को भारत कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय स्मृति दिवस मानता है जो जुलाई 2025 में भी संपन्न हुआ? ए स्वतंत्रता दिवस, बी कारगिल विजय दिवस, सी गणतंत्र दिवस, डी भारतीय सेना स्थापना दिवस। बी राइट आंसर कारगिल विजय दिवस। क्वेश्चन संख्या 90। जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। डी राइट आंसर बिहार। क्वेश्चन संख्या 91। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत के निर्यात वस्तुओं पर कितने प्रतिशत शुल्क टैरिफ लगाया? ए 10%, बी 25%, सी 50%, डी 75%। डी राइट आंसर 50%। क्वेश्चन संख्या 92। जम्मू और कश्मीर में कितनी वस्तुएं प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया? ए 10, बी 15, सी 25, डी 50। सी राइट आंसर 25। क्वेश्चन संख्या 93। घाटी में त्वरित असरमाद फ्लैश फ्लड से 65 लोग मारे गए। यह घटना किस जिले में हुई? ए उधमपुर, बी किश्तवाड़, सी अनंतनाग, सी श्रीनगर। बी राइट आंसर किश्तवाड़। क्वेश्चन संख्या 94। 15 अगस्त 2025 को राजस्थान के दौसा जिले में दुर्घटना में कितने लोग मारे गए? ए 7 लोग, बी 9 लोग, सी 11 लोग, डी 15 लोग। सी राइट आंसर 11 लोग मारे गए। क्वेश्चन संख्या 95। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में कौन सा कथन शामिल किया? ए विकसित भारत 2047 का आह्वान, बी खून पानी एक साथ बह सकते हैं, सी परिवारवाद की लोकतंत्र है, डी भ्रष्टाचार सक्रिय स्वीकार्य है। ए राइट आंसर विकसित भारत
2047 का आह्वान आह्वान क्वेश्चन संख्या 96। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मानसून सत्र के किस विजन के तहत अगले 2025 वर्षों की विकास रणनीति पेश करने की बात कही है? ए भारत योजना 2030, बी विकसित उत्तर प्रदेश 2047, सी आत्मनिर्भर भारत 2025, डी डिजिटल यूपी 2050, बी राइट आंसर विकसित उत्तर प्रदेश 2047। क्वेश्चन संख्या नेशनल टर्मरिक बोर्ड एनटीबी का मुख्यालय हाल ही में किस राज्य में उद्घाटित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। डी राइट आंसर तेलंगाना। क्वेश्चन संख्या 98। भारतीय महिला फुटबॉल की अंडर 20 टीम में 2026 के AFCU T20 महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई किया है। यह सफलता किस देश के खिलाफ दर्ज की है? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। ए राइट आंसर म्यांमार। क्वेश्चन संख्या 99। 2025 में आयोजित किए गए एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? ए रमेश बुद्धिहाल, बी मणिकंदन देसाई, सी सूर्य प्रकाश, डी अंकित वर्मा। ए राइट आंसर रमेश बुद्धिहाल। क्वेश्चन संख्या 100। 2025 के नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 38वें का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? ए राष्ट्रपति दिल्ली में, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में, सी खेल मंत्री मुंबई में, डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में। बी राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में। क्वेश्चन संख्या 101। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। सी राइट आंसर बिहार। क्वेश्चन संख्या 102। 2025 का सबसे पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? ए गोवा, बी पुडुचेरी, सी दीव, डी मुंबई। सी राइट आंसर दीव। क्वेश्चन संख्या 103। 2030 कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने कौन सी शहर को प्रस्तावित किया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी भोपाल। सी राइट आंसर अहमदाबाद। क्वेश्चन संख्या 104। 2025 का 134वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ और कब आयोजित हुआ? ए कोलकाता अगस्त, बी इम्फाल, कोकझर, शिलांग, कोलकाता, जमशेदपुर जुलाई से अगस्त तक, सी दिल्ली जून में, डी मुंबई सितंबर में। बी राइट आंसर इम्फाल। बी राइट आंसर इम्फाल, कोकझर, शिलांग, कोलकाता, जमशेदपुर जुलाई से अगस्त तक महीने में। राइट आंसर बी।